मनमर्जी ड्रामा अब जाकर इंटरेस्टिंग बन चुका और ऑडियंस इस ड्रामे के बारे में बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई इस ड्रामे की हमें कंप्लीट स्टोरी एंड लास्ट एपिसोड के बारे में बताया जाए कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से हो सकता है और नेक्स्ट आने वाले के साथ में क्या क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं। ड्रामा काफी लंबा चलने वाला है और ड्रामे के अंदर अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुके हैं। जो ज़ारा की फैन फॉलोइंग है वो तो कुछ और सोचकर बैठी हुई थी, लेकिन अब ड्रामे के अंदर कुछ और होने जा रहा है। जिस हिसाब से अब ज़ारा मुकम्मल तौर पर सबके सामने फंस चुकी है, तो क्या ज़ारा की शादी हमशा के साथ भी हो सकती है? क्या होगा हमारी मंशा के साथ? मंशा शुजा को कैसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी? आज की हमारी प्रेडिक्शन होगी। ओएसटी को देखकर हमने कंप्लीट स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट कोशिश करेंगे कि हकीकत के करीब तर हो। तो अगर आप लोगों को ये रिव्यू, ये प्रेडिक्शन अच्छी लगती है तो लास्ट में लाइक का बटन ठोक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में काटें ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जिस मकाम पे इस वक्त ड्रामा पहुंच चुका है ना, तो इस वक्त ऑडियंस को ये समझ नहीं आ रही कि भाई अब आगे क्या होगा, क्योंकि मंशा ने शादी के मौके पे ही ये घर छोड़ और भागकर शुजा के पास चली गई है। मंशा तो शुजा के पास चली गई है, लेकिन उस घर के अंदर एक और लड़की मौजूद है जिसका नाम है ज़ारा। ज़ारा मंशा को ढूंढती है, हर जगह देखती है, लेकिन मंशा इसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तो ये आती और आकर अपने चाचू के साथ, अपने ताई के साथ बात करती है, उन्हें कहती कि भाई मंशा घर के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन साथ में जो हमजा की माँ मौजूद होती है ना, इससे बड़ा गुस्सा आता है और ये ज़ारा की बातों के ऊपर यकीन नहीं करती। वो ये समझती है कि भाई ज़ारा को सब कुछ पता है, वो किसके साथ भी भाग कर गई है तो ज़ारा सब कुछ जानती है। इसी वजह से ज़ारा को थप्पड़ भी मारती है और इससे पूछने की कोशिश भी करती है। तो ज़ारा जहाँ पर बेचारी वो मासूम सी है, उसे कुछ पता नहीं होता, उसकी आंखों के अंदर आंसू होते और इन लोगों के सामने इनकार कर देती है। अब क्या होगा आने वाले के साथ में? जिस हिसाब से इस वक्त माहौल बन चुका है ना, तो ये हकीकत में भी ऐसा होता है कि जब शादी के वक्त अल्लाह ना करे किसी के घर की लड़की कोई भाग कर जाती है तो इज्जत जो होती है ये मुकम्मल तौर पर राख हो जाती है। मंशा का वालिद है ना, ये बेचारा पहले भी बीमार था, अब बेटी घर छोड़कर चली गई है, इज्जत को बदनाम करके चली गई है, तो ये काफी अपसेट हो जाता है। मंशा की माँ आती है, समझाने की कोशिश करती है, आकर बात करेगी भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, हम मामलात को बाद में देख लेते हैं, फिलहाल इस शादी को, इस मामले को क्लोज करते हैं। लेकिन जैसे ये बात मंशा का वालिद सुनेगा तो ये सोचेगा कि नहीं, इस वक्त सारे के सारे खानदान वाले आए हुए हैं और अगर हम यहाँ पर जो शादी को कैंसिल करते हैं तो हमारी जो इज्जत होगी इसे मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाएगी। तो हमें किसी भी तरह से इज्जत को बचाना है। तो आगे से मंशा की जो माँ होगी वो पूछेगी कि भाई किस तरह से, तो फ़ौरन मंशा का वालिद कहेगा भाई मेरी आपा कहाँ है, उसे बुलाएं, मैं उसके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसे एक साइड पे लेकर जाएंगे और इसके साथ बात करना शुरू करेंगे। बात क्या करेंगे भाई? ऑडियंस तो ये देख रही है ना, ऑडियंस के दिमाग के अंदर ये बात तो चल रही है कि बात क्या होगी। तो जो मंशा का वालिद होगा वो बात ये करेगा, पहला ही पॉइंट उसके सामने ये रखेगा कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका, मेरी बेटी भाग कर जा चुकी है, तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि हमशा की शादी ज़ारा के साथ करवा दें। जैसी माँ ये बात सुनेगी, हमशा की जो माँ होगी वो इनकार कर देगी और कहेगी भी कुछ भी नहीं हो सकता, ये लड़की मेरे बेटे के लायक नहीं है, तो कभी भी मैं ज़ारा को अपनी बहू नहीं बना सकती। ये तो पहले भी ज़ारा के साथ नफरत करती थी और शक की निगाह से देखती थी। तो जब जैसे ही भाई इसे मजबूर करने की कोशिश करेगा जो मंशा का वालिद है, तो किसी भी तरह से जो हमशा की माँ होगी ये बात मान लेगी, हमशा के पास जाएगी। पहले हमशा भी इनकार करेगा क्योंकि हमशा ने ज़ारा के मामले पे कुछ भी नहीं सोचा था, उसने तो साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था और उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी जो शादी होगी ये ज़ारा के साथ होगी। तो माँ इसे समझाएगी, मजबूर करेगी, तो हमशा भी किसी तरह से इज्जत को बचाने के लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब इन दोनों का निकाह होगा। ज़ारा तक जब ये बात पहुंचेगी ना, तो ज़ारा इस मामले पे यकीन तक नहीं करेगी क्योंकि वो हादी के बारे में सोचना शुरू कर चुकी थी। उसके दिमाग के अंदर हादी ऐसा ऐसा आना शुरू हो चुका था। तो घर वाले सारे के सारे ज़ारा को मजबूर करेंगे और शरीफ सी बच्ची है तो वो किसी के सामने बिल्कुल भी इनकार नहीं करेगी और कहेगी कि ठीक है भाई, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं। ये अब कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगी। ज़ारा की जो शादी होगी ये हमशा के साथ हो जाएगी, ज़ारा का निकाह हमशा के साथ हो जाएगा और हमेशा के लिए
लिए हमजा ज़ारा को अपने साथ लेकर चला जाएगा। अब दुल्हन बनकर ज़ारा हमजा के पास पहुंच जाएगी। ख्वाब किसी और का था और सुहाग रात मनाने के लिए कोई और आ चुकी है। बहुत दुख होता है ज़ारा को, अपनी जो चूड़ियाँ होती हैं इसे भी उतार कर नीचे फेंक देती है। इसके जो सपने होते हैं इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाते हैं। हादी जब ये माहौल देखेगा ना, हादी को बड़ी टेंशन आएगी। इसे अपनी माँ के साथ आकर बात करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी सब कुछ कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैं किसी भी तरह से जो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आगे से जिस वक्त माँ ये बात सुनेगी तो समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि बेचा जो कुछ भी हो जाए आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी होगी, इसमें हमारे बस में कुछ भी नहीं है। अगर इस मौके पे हम कोई ऐसी बात करते हैं तो सारा का सारा जो इल्ज़ाम होगा इसे हमारे ऊपर आ जाएगा। तो हादी पीछे हो जाएगा और हादी ये बड़ी कुर्बानी दे देगा। अगर यहाँ पर हादी देखे कोई भी ऐसी बात करता ना तो उसके जो ज़ारा के घर वाले होते ना, इसे कभी भी इसकी बात के ऊपर यकीन ना करते, कभी भी जब इसकी बात के ऊपर ट्रस्ट ना करते और हादी को भी घर से निकाल देते। इसी वजह से हादी ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा, ये खामोशी के साथ जो तकलीफ होगी अपने दिल में लेकर बैठ जाएगा। जो मंशा है ना, मंशा अपना घर छोड़कर जा चुकी है। शुजा मंशा को समझाने की कोशिश करता है, बार बार इससे कहता है कि प्लीज़ आप जो कुछ भी कर रही हैं आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी आपके साथ शादी नहीं कर सकते, सारी की सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें। जैसी मंशा से बात सुनेगी तो शुजा को इनकार कर देगी और कहेगी मैं ये घर छोड़कर नहीं चाहूँगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर आपने मेरे साथ शादी ना की तो मैं अपने आप को मार दूंगी और सारा का सारा जो इल्ज़ाम होगा ये आपके ऊपर आ जाएगा। तो शुजा इस मामले पे इज्जतदार घराने का जो तो लड़का है तो वो कभी भी अपनी इज्जत को बर्बाद नहीं करेगा। इसी वजह से ये बात फिर मान लेगा मंशा के और कहेगा कि ठीक है मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मंशा और शुजा की शादी हो जाएगी। अब इन दोनों के आपस में जिस वक्त शादी हुई ये दोनों चोरी छुपके से शादी करेंगे और शुजा इसको किसी अलग अपार्टमेंट्स में रखेगा, ऐसी जगह पर रखेगा जहां पर जो इसकी पहले वाली बेगम है सीरत उसे कुछ भी पता नहीं होगा। मंशा को छुपा कर रखेगा और इसके पास जब पहले दिन आएगा तो आकर बात करेगा और कहेगा कि ठीक है भाई मैंने जब आपके साथ शादी तो कर ली है, मेरी मजबूरी बन चुकी थी, इज्जत की वजह से मैंने सब कुछ किया है, लेकिन मैं कभी भी सीरत को नहीं भूल सकता, वो मेरी पहली बेगम है और वही रहेगी। तो ये बातें जब मंशा सुनती है तो आगे से शुजा को जवाब देगी और कहेगी कि भाई जब एक इंसान दो कश्तियों में सवार होता है ना तो हमेशा डूबता है, तो इसलिए आपके लिए यही ऑप्शन है कि आपको एक ही कश्ती के अंदर सवार होना होगा, एक ही चॉइस सेलेक्ट करनी होगी, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं। देखिए मंशा की सोच जो थी ना वो पैसे को देकर इसने शुजा के साथ शादी की है, इसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, इसने दौलत की लालच में आकर सब कुछ किया। अगर ये ठीक होती है, दिल के साथ मुखलिस होती तो हमसा जैसा अच्छा इंसान इसे कभी भी ना मिलता। इनकी शादी हो जाएगी, ये खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे, लेकिन शुजा के दिमाग के अंदर जो परेशानी होगी ऐसे ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब भी शुजा घर के अंदर जाएगा तो जिसकी बेगम होगी वो आकर बात करेगी, इसे जब परेशान देखेगी इससे पूछने की कोशिश करेगी भाई क्या हो गया, आप इतने परेशान अपसेट क्यों रहते हैं, पहले तो मैंने आपको कभी भी परेशान या अपसेट नहीं देखा, कोई भी बात है तो आप खुलकर करें। तो आगे से शुजा जो होगा ये कोई भी ऐसी बात नहीं करेगी। लेकिन जब ये रात गुजारने के लिए अपने घर वालों को झूठ बोलेगा तो हादी को ऐसा शक होना शुरू हो जाएगा। हादी को तो उस वक्त भी शक हो चुका था कि जब हादी ये सब कुछ सुनता है कि भाई मंशा घर छोड़कर भाग चुकी है तो हादी के दिमाग के अंदर यही बात आती है कि भाई मंशा शुजा के पास जा सकती, उसी के साथ रह सकती। अब इनका जो ऐसा वक्त होगा ये गुजरना शुरू हो जाएगा। 2 या 3 एपिसोड पे शुजा शादी नहीं करेगा, लेकिन शादी इसने हर सूरत में करनी है। मंशा के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, इसे बड़ी गाड़ी में लेकर जाएगा अच्छे से घर में। अब ये छुपके से रहेंगे लेकिन ऐसी जगह पर मौजूद होंगे जहां पर जो वालिद होगा, जो शुजा का वालिद है, ये शुजा को मंशा को एक साथ देख लेगा। जब एक साथ देखेगा तो इसके दिल में नफरत आ जाएगी और ये शुजा को अपने पास बुलाएगा, इसके साथ आकर बात करेगा और कहेगा कि जिस लड़की के साथ तुम अपना वक्त गुजार रहे हो ना, बेहतर यही होगा कि इसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से निकाल दे, अपने रास्ते से हटा दे, इस लड़की को मैं कभी भी अपने घर में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब इस जगह पर हो सकता है कि जो शुजा का वालिद है सब कुछ पता चल जाए कि भाई शुजा ने शादी कर ली, तो वालिद शुजा जो होगा ये किसी भी तरह से अपने अबू को समझाने की कोशिश करेगा, बात करेगा कि पापा चांद ऐसी कोई भी बात नहीं है, प्लीज़ आप मेरी इस बात को मान लें, मेरी मजबूरी बन चुकी है, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। तो वालिद जो होगा इसे कहेगा कि ये बिजनेस, ये जो ऑफिस है, जितना भी पैसा है, ये कुछ भी आपको मैं नहीं दूंगा, एक फूटी कोड़ी तक भी आपको नहीं मिलेगी, आपके पास ये मौका है, इस लड़की को दिल से निकाल दो, तलाक दे दो, उसके बाद फिर अगर आप इस घर में आना चाहते हैं तो आ
आ सकते हैं। ऐसा ऐसा सीरत जो होगी ना, जो शुजा की पहली बेगम है, उसे भी शक होना शुरू हो जाएगा कि भाई शुजा मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रहा है। जब मामलात होंगे इन दोनों के बीच में बिगड़ना शुरू हो जाएंगे और सीरत के सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा। जब इसके सामने खुलकर आएगा तो ये शुजा के साथ नफरत करेगी और हमेशा के लिए इसे घर छोड़कर चली जाएगी। जब घर छोड़कर जाएगी, घर के अंदर मुकम्मल तौर पर बिगाड़ पैदा होंगे तो वालिद जो होगा शुजा से सब कुछ छीन लेगा, सारी की सारी जायदाद अपने कंट्रोल में कर लेगा, जितना भी पैसा होगा इसे भी शुजा से ले लेगा। तो शुजा के पास रहेगी वो सिर्फ जॉब रहेगी। जब जॉब रहेगी तो ऐसा ऐसा ये मंशा के साथ फिर लड़ना झगड़ना शुरू हो जाएगा। मंशा आकर इसके सामने डिमांड करेगी, इसके सामने बात करेगी, मैंने आपके साथ शादी इस वजह से की है कि हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, हम सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, लेकिन आप मेरी कोई भी डिमांड या कोई भी शर्त पूरी नहीं करते। मैं जो भी आपके सामने आकर बात करती हूँ तो आप मेरी बात को रद्द कर देते हैं। तो आगे से शुजा जो होगा इसे कह देगा कि भाई आप कुछ भी नहीं हो सकता, जो मेरे पास पैसा था, जो बिजनेस था, जो प्रॉपर्टी थी, ये सारी की सारी मुझसे छीन चुकी है। तो यहाँ पर फिर मंशा बोलना शुरू कर देगी और शुजा के साथ बात करेगी और कहेगी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपके साथ शादी करके, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो ये सोचा था कि मैं शादी करूंगी तो अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी, लेकिन सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है। तो यहाँ पर फिर जाकर मंशा को एहसास होगा। अब एहसास उस हिसाब से नहीं होगा, एहसास इस वजह से होगा कि भाई मेरी जो अयाशी है, मेरा जो सारा सिस्टम है, ये जो मेरी सोच है, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। किसी भी तरह से बात करने की कोशिश करेगी अपने घर वालों के साथ, लेकिन घर वाले जो होंगे हमेशा के लिए मंशा को भूल जाएंगे। मंशा के लिए इनके दिल में जो जगह होगी ख़त्म हो जाएगी। शुजा और मंशा के बीच में हर रोज़ इख्तलाफात पड़ना शुरू हो जाएंगे। शुजा इसे मारने तक भी आ जाएगा, इसके साथ बदतमीजी भी करेगा, इसे थप्पड़ भी मारेगा, लेकिन आगे से जो मंशा होगी ये चुप नहीं रहेगी। ये शुजा को बोलेगी आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, लेकिन जो मेरी डिमांड है अगर आपने पूरी ना की तो मैं आपके साथ ऐसे नहीं चल सकती। रह गई है ज़ारा की बात। ज़ारा के साथ क्या होगा? ज़ारा के साथ स्टार्ट में बहुत जुल्म होंगे। ज़ारा के साथ शुरू में उसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। जब उस घर में जाएगी तो जो इसकी हमसा की माँ है ये ज़ारा के ऊपर तंज करेगी, बातें करेगी कि भाई आप भागी हुई माँ की जो वो बेटी हैं, आपने जिस हिसाब से आपकी माँ ने ये कदम उठाया तो आप भी ऐसा करेंगी, मैं आपके ऊपर यकीन नहीं कर सकती, आप धोखा दे सकती। लेकिन ऐसा ज़ारा जो होगी स्टेबल रहना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़ारा पहले स्टार्ट में हमजा के साथ मोहब्बत करती थी। जब हमजा ने आकर ज़ारा के सामने ऐसा की बात की है, जब हमजा ने आकर जो ऐसा का माहौल खड़ा किया, तो फिर ज़ारा के दिल में हमजा के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी और हमेशा के लिए ये फिर ऐसा हमजा को भूलना शुरू हो चुकी थी। हमजा फिर जब इसके साथ पहले स्टार्ट में ठीक नहीं होगा, वो भी जुल्म करेगा, इसके ऊपर तंज करेगा, इसके पास नहीं आएगा। जिस हिसाब से प्यार करता था ये मंशा के साथ, उस हिसाब से ज़ारा को प्यार नहीं देगा। ये समझेगा कि भाई सब लड़की एक जैसी होती हैं, नफरत की निगाह से देखेगा, लेकिन ज़ारा अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी और इसके साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। और जैसे ही एडजस्ट करेगी तो उसके बाद फिर हमसा को इस मामले पे एहसास हो जाएगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ज़ारा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये फिर ज़ारा के साथ ठीक रहना शुरू हो जाएगा और दोनों के बीच में जो मामलात होंगे ये क्लियर हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करना शुरू कर देंगे। बीच में हादी आएगा, आकर बात करेगा, समझाने की कोशिश करेगा ज़ारा को कि भाई आप तलाक ले लें, आपके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, शायद आपको जो वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, आप हमेशा के लिए भूल जाएं। लेकिन ज़ारा जो हादी को इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे ख़ानदान का फ़ैसला था तो इसी वजह से मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मैं किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकती हमसा को, प्लीज़ आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाएँ और शादी कर ले किसी और के साथ या किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। इस तरह से हादी हमेशा के लिए पीछे हट जाएगा और ज़ारा और हमसा दोनों खुश रहना शुरू हो जाएंगे। मंशा के साथ बहुत ज़्यादतियाँ होंगी, सीरत भी आकर बात करेगी, वो भी तंज करना शुरू कर देगी और कहेगी भाई तुम्हें मैं कभी भी इस घर के अंदर नहीं रखूँगी। शुजा जब मंशा के साथ अकेले में रहेगा, सीरत घर छोड़कर जाएगी तो इतना ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये कभी भी मंशा को उस हिसाब से मकाम नहीं देगा या अपने दिल में जगह नहीं दे पाएगा। तो फिर ये इतना मजबूर हो जाएगा कि तलाक देने पर भी आ सकता है और जिस वक्त तलाक देगा, हमेशा के लिए छोड़ेगा, तो
मनसा फिर आएगी, हमसा के लिए आकर ट्राई करेगी, बात करने की कोशिश करेगी कि यार प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आप फिर से मेरे साथ शादी कर लें, मैं आपको खुश रखूँगी। लेकिन उस वक्त जो हमसा होगा जिसे मनसा को इनकार कर देगा और कहेगा आप बहुत देर हो चुकी है, मैंने बहुत ज़्यादा आपकी मिन्नतें की थी, उस वक्त आपको समझाने की कोशिश की थी, आपके ऊपर मैंने तरस भी खाया, प्यार भी किया, लेकिन आपने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया तो मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगा। सच होगा इसे शुजा के लिए भी मुश्किलात खड़ी करेगा, क्योंकि हमसा अपने दिल के अंदर ये बात बैठा देते हैं कि भाई शुजा ने मेरे साथ धोखा किया, इसे बहुत से लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, मनसा मासूम सी है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद की है। अब हमसा को इस बात का तो नहीं पता कि भाई मनसा ने हमसा को शुजा को फंसाया है, आपकी जो मनसा ये मासूम नहीं है, लेकिन ये शुजा को तंग करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से मरवा भी सकता है, उसे किसी तरह से तकलीफ दे भी सकता है, लेकिन बीच में ज़ारा जो होगी से आएगी और ये समझाने की कोशिश करेगी हमसा को। ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आगे जाकर ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि अब जब शादियां हो जाएंगी तो शादियों के बाद ज़ारा के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी और इधर मनसा के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। ज़ारा के लिए जो मुश्किलात होंगी वो तो किसी न किसी तरीके से एक न एक दिन हल ज़रूर हो जाएंगी और ज़ारा को खुशी भी मिल जाएगी, लेकिन जो मनसा के लिए मुश्किलात होंगी इसे एंड तक चलेंगी और मनसा का जो नतीजा होगा कि मनसा को तलाक मिल जाएगी और तलाक मिलने के बाद फिर अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो जाएगी, कोई माफ़ करने वाला नहीं होगा। तो उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की OST की कंप्लीट स्टोरी की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि ये ड्रामा आगे जाकर कैसे चलेगा? क्या ज़ारा की हमसा के साथ शादी होगी? क्या मनसा शुजा के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।